अरे सर आज आए क्यों नहीं हमें इंग्लिश सिखाने? मुझे क्या पता, सर को कॉल करके पूछ लो। हाँ सर को कॉल करता हूं। हेलो सर, मैं मोनू। आप कैसे हैं सर? हाँ मोनू, मैं ठीक हूं। सर आप आए नहीं अभी तक। मैं किसी काम में फंसा हूं, बस आता हूं। और तुम कैसे हो? सर मैं तो उदास हूं, क्लास जो नहीं शुरू हुई अभी तक। अरे उदास मत हो, अभी क्लास शुरू कर देते हैं। वीडियो कॉल ऑन करो। यस सर। आपने देखा कि अभी जो हमने बात की उसमें 3 बातें कही गई। मैं ठीक हूं, मैं फंसा हुआ हूं, मैं उदास हूं। ये तीनों बातें हमारी हालत बताती हैं। आप भी बहुत बार अपनी हालत बताते हो। मैं खुश हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंता में हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं उत्सुक हूं, नींद में हूं, बीमार हूं, व्यस्त हूं मतलब बिजी हूं, थका हुआ हूं, शर्मिंदा हूं और भी बहुत कुछ। सो देखते हैं इंग्लिश में अपनी हालत बताने का तरीका। अपनी हालत बताते हुए इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले लगाना है आई मतलब मैं। फिर लगाएंगे एम मतलब हूं। हिंदी और इंग्लिश में यह फर्क है कि हिंदी में हूं आखिर में आता है, जैसे कि मैं उदास हूं। पर इंग्लिश में तरीका अलग है। इंग्लिश सेंटेंस में पहले आता है आई एम और फिर आता है वो वर्ड, वो शब्द जो हमारी हालत बताता है। आई एम सैड। सैड मतलब उदास। मैं उदास हूं, आई एम सैड। जैसे हिंदी में वाक्य के आखिर में हम पूर्ण विराम लगाते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि वाक्य खत्म हो गया है। इसी तरह इंग्लिश में हम सेंटेंस के एंड में एक डॉट, एक बिंदु लगाते हैं जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। आई एम सैड। एक और बात, याद है हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सीखे थे? सेंटेंस लिखते हुए पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और बाकी के स्मॉल में। आई एम सैड में आई हमने कैपिटल लिखा है और बाकी हमने स्मॉल लिखे हैं। अभी हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि अपनी कोई हालत कैसे बतानी है। पहले मैं सेंटेंस बोलूंगा और आपने सिर्फ सुनना है और उसके बाद आपने जोर से बोलना है, मुंह में नहीं। याद रहे कि आपने जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मन में नहीं बोलना। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड। सर मैंने स्कूल में तो सीखा था कि जिन वर्ड्स के आखिर में ईडी लगता है वो बीती हुई बात के लिए होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे एक एक्टर एक मूवी में कोई और रोल करता है, दूसरी मूवी में कोई और। एक मूवी में वो हीरो होता है और दूसरी मूवी में विलेन। इसी तरह इंग्लिश में कुछ वर्ड्स एक से ज्यादा रोल निभाते हैं। जैसे हम मूवी देखते हुए नहीं कहते कि पिछली मूवी में तो ये एक्टर शादीशुदा था तो इस मूवी में कुंवारा क्यों है। इसी तरह इन वर्ड्स को ऐसे मान के चलो कि यहां ये सिर्फ हालत बताने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई एम वरीड में वरीड मतलब चिंता की हालत में। मैं ऊबा पड़ा हूं, बोर हुआ पड़ा हूं, आई एम बोर्ड। मैं संतुष्ट हूं, मुतमईन हूं, आई एम सेटिस्फाइड। मैं हैरान हूं, आई एम सरप्राइज्ड। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। मैं नींद में हूं, आई एम स्लीपी। मैं गलत फहमी में हूं, आई एम मिस्टेकन। मैं उत्सुक हूं, आई एम एक्साइटेड। मैं बेचैन हूं, आई एम एंक्शियस। मैं नाराज हूं, आई एम अपसेट। मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री। मैं उलझन में हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं सावधान हूं, आई एम केयरफुल। मैं सतर्क हूं, चौकन्ना हूं, आई एम कॉशियस। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। मैं बेकरार हूं, आई एम डेस्परेट।
मैं प्रभावित हूं, मुतासिर हूं, इम्प्रेस्ड हूं। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं गर्वित हूं, प्राउड हूं। आई एम प्राउड। मैं चुप हूं। आई एम क्वाइट। मैं गंभीर हूं, संजीदा हूं। आई एम सीरियस। मैं जलन में हूं, जेलस हूं। आई एम जेलस। मैं तंग हुआ पड़ा हूं, चिढ़ा पड़ा हूं। आई एम अनॉयड। मैं निराश हूं, हताश हूं। आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं डरा हुआ हूं। आई एम स्कैर्ड। मैं चोट खाया हुआ हूं या चोट खाई हुई हूं। आई एम हर्ट। मैं तैयार हूं। आई एम रेडी। मैं अका हुआ हूं, पका हुआ हूं। आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मैं अकेला हूं या अकेली हूं। आई एम अलोन। मैं घबराहट में हूं। आई एम नर्वस। मैं शर्मिंदा हूं। आई एम अशेम्ड। मैं संदेह में हूं, शक्की हूं। आई एम सस्पिशियस। मैं कमजोर हूं। आई एम वीक। मैं शादीशुदा हूं। आई एम मैरिड। मैं कुंवारा हूं। आई एम सिंगल। आया कुछ समझ कि नहीं? यस सर, मैं बहुत होशियार हूं। तो मैं कौन सा बुद्धू हूं? मुझे भी सब समझ आ गया। आप लोगों ने अभी क्या कहा? मैं बहुत होशियार हूं। मैं कौन सा बुद्धू हूं? हालत की तरह ही अपना स्वभाव, अपनी फितरत, अपने गुण, अपनी क्वालिटी बताने के लिए भी हम आई एम ही इस्तेमाल करते हैं। मैं होशियार हूं। आई एम इंटेलिजेंट। मैं आश्वस्त हूं, कॉन्फिडेंस रखने वाला इंसान हूं। आई एम कॉन्फिडेंट। मैं आलसी हूं। आई एम लेजी। मैं तेज हूं। आई एम क्विक। मैं धीमा हूं। आई एम स्लो। मैं चालाक हूं। आई एम क्लेवर। मैं बहादुर हूं। आई एम ब्रेव। मैं ईमानदार हूं। आई एम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच की आवाज नहीं है। ऑनेस्ट। मैं लालची हूं। आई एम ग्रीडी। मैं अमीर हूं। आई एम रिच। मैं गरीब हूं। आई एम पुअर। पढ़ने में यह पूर लग सकता है, लेकिन इसे बोला जाता है पुअर। 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 मैं निर्दोष हूं, बेगुनाह हूं। आई एम इनोसेंट। मैं क्रूर हूं, जालिम हूं। आई एम क्रूअल। मैं समझदार हूं। आई एम सेंसिबल। मैं शर्मीला हूं। आई एम शाय। मैं बेवकूफ हूं। आई एम फूलिश। मैं गोरा हूं। आई एम फेयर। मैं काला हूं। आई एम डार्क। मैं खूबसूरत हूं। आई एम ब्यूटीफुल। मैं अच्छा दिखता हूं। आई एम हैंडसम। हैंडसम में ड की आवाज लगभग दब ही जाती है। हैंडसम। मैं शरारती हूं। आई एम मिस्चीवस। मैं अनोखा हूं। आई एम यूनिक। मैं खुशनसीब हूं, किस्मत वाला हूं। आई एम लकी। मैं बदनसीब हूं। आई एम अनलकी। मैं छोटा हूं। आई एम शॉर्ट। मैं पतला हूं। आई एम स्लिम। मैं दयालु हूं, रहमदिल हूं। आई एम काइंड। मैं एक दोस्त की तरह अच्छे से पेश आता हूं। आई एम फ्रेंडली। आई एम फ्रेंडली। आई एम सेंसिबल। सेंसिबल क्या था? समझदार। सर, ये वर्ड्स याद कैसे होंगे? अगर आप चाहते हो कि ये वर्ड्स आपको कभी ना भूलें, तो अपनी रोज की बातों में ये वर्ड्स इस्तेमाल करो, यूज करो। चाहे आप किसी से हिंदी में ही बात क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वर्ड्स इंग्लिश के यूज करो। जैसे कि अगर वो सेंसिबल होता
तो ऐसे ना करता। वो बहुत लेजी है, हर काम में स्लो है। और फिर इंग्लिश का अखबार, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत से भी ये वर्ड्स बार बार आपके सामने आते रहेंगे और भूलेंगे नहीं। ठीक है सर, ओके। अब जैसे अपनी हालत बताई, अपना स्वभाव, अपनी क्वालिटी बताई, इसी तरह आप अपना नाम भी बता सकते हो। मैं अव्वल हूं, आई एम अव्वल। आपने देखा कि मैंने अव्वल का लेटर ए कैपिटल में लिखा। क्यों? क्योंकि किसी इंसान के नाम का पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। आई एम दीपक, आई एम फिरोज, आई एम वरुण, आई एम रूबी, आई एम सना, आई एम श्रेया, आई एम मोनू। यस, पर सिर्फ बोलना ही नहीं है। अपनी डायरी में आई एम के साथ अपना नाम लिखो और याद रहे कि आई भी कैपिटल आएगा और आपके नाम का पहला लेटर भी कैपिटल आएगा। ओके सर।